जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होती है तो कॉलेजियम सिस्टम में बैठे लोगों को त्रिपाठी, मिश्रा, दुबे और उपाध्याय ही क्यों नजर आता है? वो इसलिए क्योंकि इनके नामों का सिफारिश करने वाले जज खुद कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर मेहरबान है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों को दूसरे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वरिष्ठ जज MC त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र को उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। कॉलेजियम सिस्टम अक्सर एक खास जाति वर्ग पर मेहरबान रहा है। वो खास जाति वर्ग कौन है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आंकड़े देखिए। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 78% जज स्वर्ण जाति से संबंधित है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जजों में करीब 76% जज उसी खास जाति वर्ग से संबंधित है। कॉलेजियम सिस्टम भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति होती है, जो मिलकर नए जजों के नामों की सिफारिश सरकार से करती है। और यह भी ध्यान में रखिए कि कॉलेजियम का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित हुई एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बिना परीक्षा के जज बनाए जाते हैं। यानी कॉलेजियम एक खास जाति वर्ग को मलाई खिलाने के लिए विकसित की गई प्रणाली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों को दूसरे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई इस सिफारिश के अनुसार जस्टिस MC त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं न्यायमूर्ति श्रीरंग मिश्र के पुत्र जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत थे और बाद में उनका तबादला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर कर दिया गया। फिलहाल वे वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस V कामेश्वर राव को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र V घोगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। सोचने वाली बात है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देना पड़ता है, लेकिन जज बनने के लिए ना कोई परीक्षा और ना कोई इंटरव्यू। कॉलेजियम से ही जज बने जजों की एक समिति बनती है और जजों की नियुक्ति करती है। इसका परिणाम यह होता है कि देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए जज बनने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश के उच्च न्यायालयों में OBC जजों का प्रतिनिधित्व लगभग 11 से 12% है। वो OBC समाज जिसकी आबादी देश की कुल आबादी में आधे से अधिक है। SC और ST का हाल तो इससे भी बुरा है। अदालतों में SC का प्रतिनिधित्व 3% और ST का 1.5% से भी कम है। कॉलेजियम प्रणाली इतनी खतरनाक है कि इससे देश की न्यायपालिका में सिर्फ 200-300 परिवारों के सदस्य ही जज बनते हैं। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे न्यायपालिका में अवसर सीमित होकर कुछ चुनिंदा परिवारों और वर्गों तक सिमटते जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि कुछ खास घरानों के लोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक करीब 250 से 300 घराने हैं जिनके लोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते रहे हैं और अब भी उन्हीं के परिवार के लोग जज बन रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए दरवाजा बंद है, इस दरवाजे को खोलना होगा। अगर एक बड़े लोकतांत्रिक देश की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का दायरा कुछ गिने चुने परिवारों तक सीमित हो जाए तो क्या यह न्यायपालिका की निष्पक्षता, विविधता और लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं है? इस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।